खबर है हिमाचल प्रदेश से, जहां भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अनिल धीमान ने भोरंज में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जहां खबर है हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर से, जहां उपमंडल भोरंज के अंतर्गत भोरंज भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अनिल धीमान ने बस्ती के निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि टिकट मिलने के बाद भोरंज में भाजपा पूरे जोश के साथ कार्य में डट गई है और उन्हें भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। पिछले लगातार 8 बारी से वे भोरंज में भाजपा के विधायक रहे, जिसमें भाजपा ने भोरंज में विकास में कोई कमी नहीं रखी, फिर भी विकास में कमी नहीं रखेंगे। उन्होंने कहा कि पेयजल की किल्लत अभी भी क्षेत्र के कुछ गाँव में है। उन्हें दूर करने के प्रयास का भाजपा सरकार बनते ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक ने भोरंज में जो विकास कार्य शुरू किए थे, जो अभी अधूरे हैं, उन्हें भी गति दी जाएगी व उन पर भी काम किया जाएगा। उन्होंने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का भी जिन्हें टिकट देने का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि भाजपा का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास के वे उस पर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन पार्टी है व भोरंज में विकास भाजपा पार्टी की देन है। लोग भली भांति इस बात से परिचित है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इस बात का पता लग जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनना निश्चित है। कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं दिख रही है। भोरंज विधानसभा में आने वाले दिनों में भाजपा के स्टार प्रचारक भी प्रचार करेंगे, जिसके तहत पिछले दिनों भोरंज में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर व 6 जनसभाएं कर प्रचार कर चुके हैं। वह आने वाले 30 अक्टूबर को राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी प्रचार करेंगे। जैसे जैसे अन्य प्रचारकों की प्रचार की तिथियां भोरंज विधानसभा में निश्चित होती हैं, वैसे ही मीडिया के माध्यम से जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसके साथ ही इस मौके पर पूर्व मंडलाध्यक्ष अनिल ठाकुर, विपिन अग्निहोत्री, विनोद सोनी, राजेश शर्मा इत्यादि भाजपा के लोग उपस्थित रहे। देखिए हिमाचल प्रदेश से रतन चंद की खास रिपोर्ट। प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी भोरंज विधानसभा क्षेत्र से आप सभी प्रेस के आदरणीय बंधुओं का अपनी तरफ से स्वागत करता हूं और सबसे पहले आपके माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे श्री अनुराग ठाकुर जी जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, हमारे अपने विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। आदरणीय सुरेश कश्यप जी का धन्यवाद जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, श्री जयराम ठाकुर जी का, पूरे संगठन का, हमारे श्रद्धेय आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी का, सबका और भोरंज क्षेत्र की जनता का पूरा धन्यवाद मैं करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बार फिर मुझे ये सेवा का मौका लोगों की करने का यहाँ मौका दिया गया है। मैं ये भरपूर कोशिश करूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की उन आशाओं और अपेक्षाओं पे मैं पूरा उतरूँ और भोरंज क्षेत्र की जनता की सेवा में पूरे तन मन धन से कर पाऊँ, पूरे ईमानदारी से, कर्तव्य परायणता से, पूरी पारदर्शिता से। इस तरह से ये निवेदन भी करना चाहूँगा कि आगामी 12 नवंबर को जो हमारे इस विधानसभा चुनाव के लिए पूरे हिमाचल प्रदेश में वोटिंग होने जा रही है, उसमें वो अपना जो मत है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दें, मुझे आशीर्वाद अपना दें, ताकि मैं इन लोगों के बीच में रह के इस क्षेत्र की पूरी सेवा कर पाऊँ, लोगों के सुख दुख का मैं सहभागी बन पाऊँ और साथ में इस मतदान के ज़रिए ये अपेक्षा मैं करता हूँ कि एक ये रास्ता बनेगा हिमाचल प्रदेश में कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर इस प्रदेश में बने और आदरणीय मोदी जी के हाथ मजबूत हों, ताकि हमारा देश सुदृढ़ हो, हमारा देश जो है वो पुनः एक बार विश्वगुरु बने और हर तरफ सुख समृद्धि और खुशहाली जो है वो मेरे देश में आए।
में कहलाता है, जिसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को और भारतीय जनता पार्टी की जो विधायक यहाँ से लगातार पीछे 8 बार रहे हैं उनको जाता है। उसके बावजूद कहीं ना कहीं विकास के कार्यों में कोई ना कोई कमी रह जाती है। विकास के कार्य वैसे भी निरंतर चलने वाले होते हैं। मुझे लगता है कि जो कार्य चल रहे हैं या अधूरे हैं या कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में वो कमी हो सकती है। जैसे पानी के क्षेत्र में जो जलापूर्ति का क्षेत्र है उसमें थोड़ी सी कमी अभी तक है। उन सारी कमियों को पूरा करके भोरंज क्षेत्र की जनता की सेवा में करना चाहूँगा। सिंचाई परियोजनाओं की तरफ मेरा ध्यान रहेगा। क्षेत्र में रोजगार के साधन उपलब्ध हों, इसलिए इंडस्ट्रीज़ जो हमारे लोकल प्रोड्यूस फैमिली जो लोकल प्रोडक्ट्स हमारे हैं उन पे आधारित अगर इंडस्ट्रीज़ हम इस क्षेत्र में लाएं तो मुझे लगता है कि ये हमारे क्षेत्र की युवाओं के लिए एक बड़ा सुनहरा अवसर होगा रोज़गार का। तो इस दिशा में मैं प्रयत्न करूँगा। सर, एक सवाल है कि ये जो हमारा बस अड्डे का था वो कुछ नतीजा अभी नहीं हुआ, तो इसके लिए आप क्या करेंगे सर? जो भी प्रपोजल बस स्टैंड की है वो पाइपलाइन में है और मेरा ये कर्तव्य रहेगा कि हमारी जो पुरानी परियोजनाएं चल रही हैं, जो भी स्कीम्स हैं, कोई डीपीआरस बनी हैं, उनके ऊपर मैं काम करूँगा। धन्यवाद सर। जनसभा करने के लिए पधार रही हैं माननीय अनुराग जी। अभी पिछले ही दिन यहाँ 6-7 सभाएं करके गए हैं। उसके अलावा अन्य केंद्रीय नेताओं की या प्रदेश नेताओं की जो सभाएं हैं वो इस क्षेत्र में प्रस्तावित हैं। जैसे जैसे वो समय और तिथियां और स्थान चिन्हित होते जाएंगे आप लोगों को सूचित उसके बारे में कर दिया जाएगा। डॉक्टर अनिल धीमान, प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी।